नमस्कार साथियों, आज के टेस्ट सीरीज नंबर 4 में एनालाइज करने वाले हैं हम हिंदी और इंग्लिश का। इससे संबंधित कई वीडियो और अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश, ये आपका प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर एवं स्टेनोग्राफर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी पोस्ट के लिए सिलेबस में आपका हिंदी और इंग्लिश है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। पहला सेक्शन में आपका हिंदी का सवाल है। हिंदी के सवाल का एनालाइज करेंगे। इसमें बोला गया पहला सवाल है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्पायु। शतायु का अर्थ होता है जिसकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी हो। शतायु का मतलब है जिसका आयु जो है 100 वर्ष पूरा हो चुका हो। दीर्घायु, दीर्घायु का अर्थ होता है आपका जिसकी आयु लंबी हो। ठीक है। चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ होता है बहुत दिनों तक जीवित रहने वाला। नेक्स्ट, इसमें बोला गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका नक्षत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बहुत कठिन कार्य करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही वर्ड है, क्षुधा। क्षुधा का अर्थ होता है आपका भूख या लालसा या इच्छा। ठीक है, ये सभी इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है रूह कांपना का सही अर्थ क्या है? तो रूह कांपना मुहावरा का जो सही अर्थ है ऑप्शन सी, बहुत डरना। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि एक भाग में त्रुटि है, उस त्रुटि को बताना है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस है आपका पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद है। तो इसमें देखिए पक्षी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, दुनिया तक तो यहाँ ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ कितना दिया है। पक्षी के अनुसार से कितना क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, तब क्या हो जाएगी कितनी, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका एरर पार्ट है, कितना में एरर पार्ट है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कितना की जगह कितनी होगा, तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए शब्द का विलोम बताना है। सत्कार, सत्कार का अर्थ क्या होता है? सम्मान। इसका विलोम क्या होगा? तिरस्कार अर्थात अपमान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सब आदमी समान नहीं होते। इसमें जो रेखांकित वर्ड है, इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा, अर्थात सिमिलर वर्ड देना है। देखिए यहाँ आपका आदमी है, तो आदमी मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका सही हो जाएगा। समान का पर्यायवाची क्या होता है? बराबर। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब आदमी समान नहीं होते, यहाँ आदमी समान की जगह मनुष्य बराबर लिखा जाएगा, तब ये इक्वल सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसमें जो है काले शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। पहले आप जान लीजिए कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। मेघ, नीरद, पयोद, पयोधर, सारंग, जलधर।
ये सभी जो है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी ये आपका नहीं है। वाग्देवी, वाग्देवी का अर्थ होता है आपका सरस्वती, ठीक है, अर्थात वीणा की देवी, अर्थात ज्ञान की देवी को हम वाग्देवी कहते थे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो संन्यास जो आपका ऑप्शन डी में है वो आपका सही लिखा हुआ है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, क्या होगा? इंद्रियातीत, सही उत्तर हो गया आपका इंद्रियातीत। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है आपका इंद्रिय कामुक, मतलब इंद्रिय तो आप समझ रहे हैं, उसमें आप कामुक जोड़ दिए, निग्रह का अर्थ हो गया कामुक। इंद्रिय कामुक, इंद्रिय निग्रह का अर्थ हो गया आपका इंद्रिय कामुक, ठीक है। ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक का अर्थ होता है इंद्रियों से संबंधित, ठीक है, इंद्रियों से संबंधित। इंद्रियजित, इंद्रियजित का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में बोला गया आपका अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण पक्ष। इसमें हम जानेंगे कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मल मास और अमावस्या क्या होता है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर मेरा एक चांद है, ठीक है, और ये चांद जो है पूर्णिमा के दिन का चांद है, जिस दिन जो है लाइट पूरा रहता है चांद में, ठीक है। मान लेते हैं इसमें पी लिख दिए, अर्थात पूर्णिमा का ये चांद है। पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन चांद क्या होगा? फिर छोटा हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे चांद छोटा हो गया, फिर उसके अगले दिन फिर चांद आपका छोटा होते गया, और इसी तरह से छोटा होते होते बहुत छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं बहुत छोटा हो गया। जब आखिरी स्टेज में चांद पूर जाता है, यहाँ से मतलब 14 दिन इधर चलते हैं राइट साइड, 14 दिन, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा अमावस्या का दिन हम आ गए हैं, ये लिख दिया, अर्थात अमावस्या हो गया, ठीक है। अमावस्या के फिर जस्ट बाद क्या होगा? चांद का आकार में बढ़ोतरी होने लगेगा, फिर चांद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से चांद जो है आपका और बड़ा होगा, इसी तरह से बड़ा होते होते एक समय ऐसा आएगा 14 दिन के बाद फिर पूर्णिमा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णिमा से आपका इस तरफ अमावस्या की तरफ जो है अंधेरी वाली रात होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहेंगे। और अमावस्या से लेके पूर्णिमा की ओर इधर क्या है? फ्रेश वाली रात होती है, अर्थात इसमें लाइट होता है चांद में। तो इस तरफ वाले दिन को क्या बोलते हैं? अर्थात इस तरफ वाले पखवाड़ा को क्या कहेंगे? हम शुक्ल पक्ष कहेंगे। समझ गए? तो 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। अगर कृष्ण पक्ष पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि कृष्ण पक्ष जो है अंधेरी वाली रात कृष्ण पक्ष कहलाता है, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो भी दिन होगा वो कृष्ण पक्ष कहलाएगा, ठीक है। और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जितना दिन होगा वो हमारा शुक्ल पक्ष होगा। समझ गए? अब इसमें समझते हैं हम अमावस्या का क्या अर्थ है। अमावस्या का अर्थ है कि अंधेरा। देखिए मल मास क्या होता है, हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष कहते हैं। तो 365 दिन होता है आपका। अगर चंद्र वर्ष पूछा जाए या चंद्र मास, मास या वर्ष एक ही बात है, चंद्र मास पूछा जाए तो कितने दिन का होता है? तो चंद्र मास जो है आपका
355 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 355 दिन का होता है। इन दोनों में देखिए दिनों की संख्या एक साल में कितना की कमी हो रही है? 10 दिन का। ठीक है, तो ये जो 10 दिन है प्रत्येक साल में 10-10 दिन का कमी हो रहा है। तो प्रत्येक 3 साल पर क्या पुर जाएगा? ये आपका 10 दिन जो है 30 दिन हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष में 30 दिन की कमी हो रही है। तो यही जो 3 साल बाद अर्थात चौथे साल में 30 दिन जो है ऐड हो जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार से, तो वो हमारा 1 महीने बन जाता है। इसी जो 1 महीने का बढ़ोतरी होता है साल में हर 4 साल बाद, उसी को कहा जाता है मलमास या अधिमास। समझ गए? तो आप समझ गए मलमास, शुक्ल पक्ष, अमावस्या, कृष्ण पक्ष। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया है विलोम शब्द नहीं है। क्रय विक्रय ये विलोम शब्द है। देखिए एकत्र विकीर्ण ये आपका विलोम शब्द सही है, ये भी सही है। जय पराजय ये भी सही है। नहीं पूछा गया तो आहार विहार यहाँ पे गलत है। आहार का अपोजिट होता है निराहार। क्या होता है? निराहार। आहार मतलब खाना पीना खा रहा है, निराहार मतलब खाना पीना नहीं खा रहा है अर्थात उपवास पे है। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पराधीन होना अर्थात गुलामी करना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इस सवाल में बोला गया है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो का एक सार्थक शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। अब जानेंगे कि बहुज्ञ क्या है। सर्वज्ञ तो आप जान गए, सारी बातों का ज्ञान जिसे हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। बहुज्ञ का अर्थ होता है जिसे बहुत कुछ पता हो, ठीक है, या जो बहुत कुछ जानता हो, उसको हम बहुज्ञ कहेंगे। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ का अर्थ होता है आपका, मर्मज्ञ का अर्थ होता है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। ठीक है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी एक विषय का बहुत जानकारी होना। ठीक है, तो आप बहुज्ञ भी समझ गए, सर्वज्ञ भी समझ गए, मर्मज्ञ भी समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तितीर्षु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। निरामिष जो मांस मछली नहीं खाता हो निरामिष कहलाता है। तस्कर समझ रहे हैं, जो दूसरे देश से आने के बाद, ठीक है, दूसरे देश में जाने पर टैक्स ना देता हो। ठीक है, मतलब दो देशों में जो है एंट्री लेने पर, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो वहाँ पे अगर टैक्स नहीं दे रहा है दूसरे सरकार को और अपना सामान ले आया है तो उसे हम क्या कहेंगे? तस्कर कहेंगे, या स्मगलर भी कह सकते हैं। स्मगलर ही तस्कर होता है। मुमुर्सु, मुमुर्सु ये मुमुर्सु का अर्थ होता है आपका मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुर्सु कहलाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। इसका सही उत्तर है आपका अनिष्ट। ऑप्शन सी शुद्ध शब्द है। आपका अनिष्ट का अर्थ होता है जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, जिसकी इच्छा ना हो या जिसकी कोई इच्छा ना हो, जैसे कह सकते हैं इसको अमंगल, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, इसकी कोई इच्छा नहीं रखता है अमंगल, तो उसी को कहेंगे अनिष्ट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है न्यून का विलोम शब्द बताना है। तो इसका अधिक हो जाएगा, आसान है। ऑप्शन ढूंढना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आमने सामने होना। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखेगा उसको हम आस्तिक बोलेंगे,
जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहेंगे। ठीक है। सात्विक का अर्थ होता है जिस वस्तु से बुद्धि जो है निर्मल समझ में आता हो। निर्मल मतलब कि अच्छा लगता है। जैसे इसमें आप समझिए, कोई व्यक्ति जो है आपसे बहुत अच्छे व्यवहार से बात कर रहा है तो उसका व्यवहार क्या है, बहुत अच्छा है, तो आप क्या समझेंगे, उसका जो है मन विचार जो है सत्व गुण वाला है, मतलब अच्छे गुण वाला है। उसी को हम क्या कहेंगे, सात्विक कहेंगे। समझ गए। यहाँ व्यवहार भी हो सकता है, बातचीत करने का तरीका हो सकता है, ठीक है, उसका बोली विचार हो सकता है, वो कितना लोगों का आदर सम्मान करता है, वो सभी उसके जो गुण है उससे जो लोग प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति के गुण को क्या कहेंगे, सात्विक कहेंगे। ठीक है। वास्तविक तो समझ है, रियलिटी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जिसके हाथ में चक्र हो, इसके लिए एक शब्द देना है, तो क्या हो जाएगा, चक्र पानी, अर्थात विष्णु जी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि विद्या शब्द जो है इरर है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सही होगा। तो स्कूल में व्याकरण की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए एक सेंटेंस दिया गया है और यहाँ इस सेंटेंस में एक पार्ट में गलत है, उसके बारे में बताना कौन सा गलत है। यहाँ देखिए, कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई। यहाँ पे गलती कहीं नहीं, कोयल का आवाज़ कू होता ही है, ठीक है, और मेरी नींद खुल गई ये भी सही है। बहुत सारे बुक में जो है नींद खुल गई नहीं होता है, वैसे नींद टूट गई भी होता है। ठीक है, नींद टूट गई, क्योंकि आवाज़ जब कोई अचानक सुनता है तो नींद टूटता है और आंखें खुल जाती हैं। तो यहाँ नींद खुल गई लिखा है, आप अगर सुधार करना चाहें तो आंखें खुल गई भी सही है या नींद खुल गई भी सही है, दोनों सही है। तो इस अनुसार से जो है अगर नींद की जगह आँख का प्रयोग करते हैं हम, तब ऑप्शन आपका 3 नंबर इरर पार्ट हो जाएगा। अगर नींद को हम सही मान लेते हैं तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो इसमें देखिए आपको हम समझा देते हैं कि 70 से 80% में जो है आपका नींद टूट जाना ही सही माना जाता है, और नींद खुलता नहीं है, खुलता है आँख। ठीक है, लेकिन बुक में कुछ बुक ऐसा है जिसको कि नींद खुलना भी सही माना गया है। तो इसका उत्तर आप खुद डिसीजन ले लें। अगर नींद खुलने की जगह आँख खुलना रहता तो वो और बेटर होता, तब आपका ऑप्शन 3 होता। नहीं तो यहाँ पे 4 भी हम मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, दोनों यहाँ पे लगभग सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शन 4 ही सही है, नो एरर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है समानार्थी शब्द देना है लक्ष्मी का। समानार्थी शब्द जो लक्ष्मी का आपका होता है पद्मा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, देखिए ये आपका जो है फिलर दिया गया है और गद्यांश का फिलर है, एक पैसेज दे दिया गया है 25 से 29 में, इसको समझकर आपको आंसर भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी पढ़कर समझकर भर सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। यहाँ बोला जिज्ञासा मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या भराएगा, यहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आम बात है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट, इसी तरह से आप भर लेंगे, आपको हम सबका जो है आंसर बता देते हैं, आप पढ़ के समझ के भी भर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो यहाँ पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा किल होगा, हम चाहते हैं आपको चीज़ें जल्दी बताकर समाप्त करें, क्योंकि और भी सेट अपलोड करना रहता है। तो जो चीज़ आप खुद से कर सकते हो उन चीज़ों में हम टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत लगेगा तो कमेंट करके आप नंबर बता सकते हैं, हम उसको फिर अगले सेट में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 26 नंबर में आंसर भराएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कामना।
नेक्स्ट 27 का आंसर हो जाएगा आपका भौतिकवादी, ऑप्शन डी। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समन। नेक्स्ट 29 का आंसर हो जाएगा आपका अनास्था, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देखिए आपका 30 से 35 नंबर सवाल जो है गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है आप आंसर करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपको हम एक दो चीज़ बता देते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी बताना, मतलब सच्चाई को बताना। तो ये सच्चाई आपको समझना है कि नाउन फॉर्म में है कि एडजेक्टिव फॉर्म में, चूँकि यहाँ पे वास्तविक और वास्तविकता दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये चूँकि आपका जो है एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ एडजेक्टिव वाला आंसर देंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना है, क्वेश्चन से समझना है, अर्थात गद्यांश से, कि वास्तविकता का अगर अर्थ निकलेगा तो कौन सा आंसर देते। तो ये चीज़ें आपको हम बता दिए। तो ऐसे आप कहानी जब पढ़ेंगे तो आपका जो है वास्तविक वाला ही बात आएगा, हम पढ़ चुके हैं। तो आपको हम बता दिए कि वास्तविक यहाँ नहीं भराएगा, का वास्तविकता ही आंसर होगा, सच्चाई का समानार्थी सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से कहानी पढ़े रहेंगे तो आप आराम से उत्तर कर लेंगे। आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। 31 का आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35 माता पिता शब्द युग में है, तो ये आपका सार्थक वर्ड है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो इसका तो पैसे से कोई मतलब है नहीं। तो ये आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये देखिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज आया है। इंग्लिश लैंग्वेज में पहला जो सवाल दिया गया 36 नंबर, इसमें बोला गया एंटोनिम्स वर्ड ढूंढना है। एंटोनिम्स का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो हम्बल, हम्बल का अर्थ क्या होता है, विनम्र। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एरोगेंट, घमंडी जिसको कहते हैं। एरोगेंट का अर्थ क्या होता है, घमंडी। तो इसका उल्टा हो गया आपका ऑप्शन है मिक। मिक का अर्थ होता है क्या, दब्बू। ठीक है, पुअर का अर्थ क्या होता है, गरीब। मोडेस्ट का अर्थ क्या होता है, सादगी। मिक दब्बू कहने का अर्थ होता है आपका कायर, कमज़ोर। ठीक है, डरने वाला, कायर बोलते हैं इसको। मॉडेस्ट सादगी तो आप समझ ही रहे हैं, जिसको कि विनम्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका कि वन वर्ड देना है, ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। एक ऐसा स्थान जहाँ ब्रेड और केक बनाया जाता है, सो क्या कहते हैं, बेकरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेंट्री का अर्थ होता है क्या, गोदाम, जहाँ भोजन रखा जाता है। लार्डर का भी अर्थ होता है गोदाम। ठीक है, यहाँ पे ईटरी, ईटरी का अर्थ होता है भोजनालय, समझ गए। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन टैग बनाना है, खाली स्थान दे दिया है, क्या बोला है, ही इज नॉट वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन टैग में क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन में नोट लगा हो, जब आंसर देंगे तो नोट हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट पहला ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा आंसर। दूसरा सी ऑप्शन में देखिए इसमें भी नोट है, ये भी नहीं होगा आंसर। इन दोनों में नोट नहीं है, तो ये दोनों संभव है। अब देखना है इसमें क्या, क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस फॉर्मेट में है, तो इज के फॉर्मेट में है, तो आंसर जो हमारा होगा इज वाला ही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में हैज वाला रहता तो हैज वाला ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट तो यहाँ उत्तर हो गया आपका इज ही। इसमें बोला गया आपका
वन वर्ड देना है। द यंग वन ऑफ ए शिप, भेड़ के बच्चा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका लैम, जिसको बोलते हैं मेमना। ठीक है। और आपका किड का अर्थ होता है छोटा बच्चा जो कि एकदम बहुत नाजुक है, उसको हम क्या कहते हैं? किड बोलते हैं। कब, कब का अर्थ होता है शेर का बच्चा। ठीक है। किटन, बिल्ली का बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका इनकरेक्ट वर्ड बताना है, गलत वर्ड कौन सा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनॉन लिखा है, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन होगा, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन होगा सही स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए एरर है, तो ऑप्शन ए सही हो गया प्रश्न के अनुसार से। 11 तो समझ रहे हैं, 11 होता है एज किनारा। और आपका एफिशिएंट का अर्थ होता है दक्ष, क्षमता जिसको कहते हैं, काम करने की क्षमता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है आपका नरेशन दिया गया है, नीचे जो ABCD लिखा है ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच में है और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इसको डायरेक्ट में बदलना है, तो क्या करेंगे? देखिए इधर आस्क्ड दिया है, यहाँ सब में देख लेंगे सेड है कि नहीं, सब में है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वेयर ही कुड है, यहाँ कुड है, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो कुड किस में चेंज होता है? कैन से कुड चेंज होता है। तो ये आपका कुड लिखा है, तो इसका मतलब कैन रहना चाहिए क्वेश्चन में, उसी का चेंज हो गया कुड बना है। तो कैन किस में है ये ढूंढेंगे पहले। तो आपका यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया, चूँकि कुड लिख दिया था, यहाँ भी कुड लिख दिया था, ये भी गलत हो गया। और जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया रहता है उसमें जो सब्जेक्ट जो है कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद है, और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले है। जब पहले रहेगा तो वो गलत है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होना चाहिए। तो यहाँ से अनुसार से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका फ्रेज दिया गया है, उसका अर्थ बताना है। इसमें लिखा है लर्न द रोप्स, इसका जो अर्थ होता है आपका लर्न द रोप्स का किसी कार्य को करने के लिए सीखना। ठीक है, कार्य को जो है करने के लिए सीखना। तो यहाँ पे वैसा मीनिंग खोजेंगे तो पहला में ही मिल गया है टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स बताना। फिल्दी, फिल्दी का अर्थ क्या होता है? गंदा। तो गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा? साफ़ सुथरा वाला, तो यहाँ क्लीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। सॉइल्ड का भी अर्थ होता है गंदा, डर्टी गंदा, ब्लैक काला धुंधला गंदा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका साइनोनिम्स वर्ड देना है। ठीक है, तो रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का अर्थ होता है आपका सारांश। ठीक है, तो इसका आपका साइनोनिम्स देना है सिमिलर वर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समराइज, इसका भी अर्थ होता है सारांश या सार। इन लार्ज, इन लार्ज का अर्थ क्या होता है? बड़ा करना, बढ़ा देना, ये तो होगा नहीं, अपोजिट वर्ड दे दिया है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का भी अर्थ होता है लंबा करना, बढ़ा देना, तो ये भी नहीं होगा, एक ही चीज़ हो गया। इलेबोरेट, इलेबोरेट का भी अर्थ होता है बढ़ा देना, चौड़ा कर देना, फैला देना, क्या अपोजिट वर्ड है। ठीक है, साइनोनिम्स नहीं है, ये सब तीनों अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट, इसमें पैसिव वॉइस में बोला गया है बताना है कि कौन सा बनाया है। वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे देखिए ऑल क्या ऑब्जेक्ट है, सब जगह ऑब्जेक्ट दिया ही। यहाँ पे वर्ब ढूंढेंगे किस में है? V1 में वर्ब है। ठीक है, जब V1 का जब पैसिव बनता है तो इसमें क्या होता है? इज लगेगा और वर्ब का थ्री रूप लगेगा, मतलब V3 रूप लगेगा। तो यहाँ पे अगर प्लूरल रहेगा तो इज की जगह आर हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 होता है, तो जब पैसिव में बनेगा तो इज आर एम लग सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है।
प्लस वर्ब 3, बस इतना ही याद रखना है। तो खोजिए कौन सा है इज आर एम वाला कोई टर्म है। देखिए आर है, इसमें आर है, इसमें देखिए वेयर आ हैव है, तो सी गलत, डी गलत। अब इसमें इसलिए आर लगाया कि चूँकि प्लूरल वर्ड है, ठीक है। और इसमें तो बीइंग होगा नहीं, चूँकि हम बीइंग बोले नहीं कि बीइंग होता है। बीइंग होता है किस में, जब आपका क्वेश्चन में ही आईएनजी वाला टर्म हो तब बीइंग लगेगा। तो यहाँ आईएनजी वाला तो टर्म है नहीं क्वेश्चन में, तो आपका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है आई डोंट हैव इनफ मनी टू फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है फोटोग्राफी को एक सीरियस क्या करना है, शौक के तौर पे पीछा करना है, अर्थात परस्यू करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोई भी लक्ष्य वगैरह पीछा करने का अर्थ में जो है आपका क्या होता है, परस्यू होता है, जिसका अर्थ होता है पीछा करना। ठीक है, देखिए असिस्ट का अर्थ होता है सहायता देना। इन इलेवन क्या अर्थ है, जीवित बनाए रखना। अनटाई, टाई माने क्या होता है, बांधना। अनटाई माने खोल देना, हटा देना, साइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस सवाल में बोला गया आपका कि एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स देना है जोसल का। जोसल का अर्थ क्या होता है, धक्का देना, ठीक है, या झटका देना। तो इसका आपका शॉव हो जाएगा सही उत्तर। शॉव का अर्थ होता है झटका देना या फिर केहूनी मारकर साइड कर देना। अब देखेंगे भीड़ भाड़ में पुलिस वगैरह जो है भीड़ को केहूनी झटका मार के अलग कर देता है या साइड कर देता है, ठीक है, या धक्का देता है, तो उसे क्या कहते हैं, शॉव कहते हैं। ठीक है, स्वालो, स्वालो का अर्थ होता है निगलना। ठीक, कोई भी चीज़ खाए पिए बिना खाए पिए निगल गए। कंट्रोल तो समझ रहे, नियंत्रण करना। हिंडर, बाधा। नेक्स्ट एक स्वालो और होता है, तो वो उसको हम सैलो पढ़ते हैं। ठीक है, SHALLOW। इस सैलो का अर्थ होता है आपका छिछला, उभड़ा हुआ पार्ट। ठीक है, तो ये स्वालो है और ये सैलो है, थोड़ा सा डिफर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए एक सेंटेंस दिया गया है और एक पार्ट गलत है, उस पार्ट को चुनना है जो कि ग्रामेटिकली एरर है। तो इसमें बोला गया ड्यू टू इरेगुलरिटीज ही वाज डिबार्ड। डिबार्ड का अर्थ क्या होता है, वंचित कर देना, निष्कासित कर देना, ठीक है, मना कर देना। फ्रॉम एपियर एट द एग्जामिनेशंस, यहाँ देखिए ड्यू के बाद टू लगाए, ठीक है, कारण बस होता है, ड्यू टू एक फ्रेज है। इरेगुलरिटीज ये भी सही है, अनियमितता या असंगति मतलब गलत काम। ठीक है, ही वाज डिबार्ड ये भी ठीक है, वंचित कर दिया गया। वाज यहाँ दिया गया है तो पैसिव में बनाया है, ये भी सही है। V3 भी दिया है डिबार्ड का, ठीक है। फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन दिया है, ठीक है। फ्रॉम जब प्रीपोजिशन दिया, देखिए यहीं पे इन्होंने गलती किया है कि जब प्रीपोजिशन दिया है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है उसमें ING होना चाहिए, अर्थात जिरंड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे एपियर के जगह पे एपियरिंग होगा, ठीक है, यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एपियरिंग सही माना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में एरर मिल गया, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि एप्रोप्रिएट मीनिंग देना है टेक ए टॉल। टेक ए टॉल का अर्थ होता है आपका भारी क्षति पहुंचाना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाना, भारी क्षति पहुंचाना। तो इसका जो सही मीनिंग होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में सही मीनिंग है, टू हार्म और डैमेज, तो सही उत्तर हो गया आपका बी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है एक सेंटेंस है जिसमें कि एरर पार्ट चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ठीक है, यहाँ पास्ट में बनाया है, एक्सीडेंट घटना है, ठीक है। एंड द इंजर्ड वाज मतलब
जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ या घटना घटी और क्या हुआ, द इंजर्ड हुआ, जो घायल था उसको क्या हुआ, वाज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेके गया। तो यहाँ देखिएगा हॉस्पिटल क्या है आपका नाउन है, और ये नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग है। क्योंकि जब कोई नाउन को हम इंडिकेट करते हैं तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टू के बाद जो है ए का भी प्रयोग कर सकते हैं या दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, देखिए अगर वो हॉस्पिटल जाना पहचाना या कोई ख़ास विशेष है तब दा का प्रयोग करेंगे। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल है जिसका कोई जानकारी नहीं, तो किसी भी हॉस्पिटल में इंजर्ड वाले व्यक्ति को लेके गया हुआ तब ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा, चाहे ए आए चाहे दी आए। तो इस अनुसार से सेक्शन पार्ट जो है आपका एरर पार्ट ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये पूरा सवाल समाप्त हो गया। अब आगे का सेक्शन मैथ है। मैथ का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैथ जो है आपका कलर के लिए चाहे प्यून के लिए सबका मैथ स्टैंडर्ड मैट्रिक स्तर का ही है, और हिंदी और इंग्लिश सबका सेम ही है। तो आप चैनल पर जाएंगे तो बिहार सिविल कोड से संबंधित पूरा वीडियो मिलेगा। आप उन सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।